हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जामिया एंट्रेंस से रिलेटेड रीजनिंग सीरीज़ के आगे के क्वेश्चन लोग देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। रीजनिंग के सीरीज़ के अंदर डायरेक्शन एंड सेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन वॉक्स 1 kilometer to east and then turns to south and walk 5 kilometer. Again he turns to the east and walk 2 kilometer. After his turn to north and walks 9 kilometer. Now how far he is from the starting point? तो इन क्वेश्चन करने के लिए हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें डायरेक्शन बनाना होता है। ऊपर होता है नॉर्थ, फिर नीचे साउथ एंड देन ईस्ट एंड देन वेस्ट। अब हम एक मैन को कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, ईस्ट की तरफ जा रहा है, यानी आप इस डायरेक्शन के अंदर राइट साइड में कितना गया? 1 किलोमीटर, राइट 1 किलोमीटर गया है। फिर 1 किलोमीटर जाने के बाद हम बात करें, ही टर्न्स टू द साउथ, फिर वो कहाँ गया? साउथ गया है एंड वॉक 5 किलोमीटर, तो इस साउथ डायरेक्शन गया 5 किलोमीटर, राइट। फिर उसके बाद फिर कहाँ गया वो? अगेन ही टर्न्स टू द ईस्ट, अब वो ईस्ट के डायरेक्शन में टर्न हुआ है एंड वॉक्स 2 किलोमीटर ईस्ट का डायरेक्शन, ये ईस्ट का डायरेक्शन है, 2 किलोमीटर यहाँ पे उसने वॉक किया है, ठीक है। आफ्टर दिस ही टर्न्स टू द नॉर्थ, इसके बाद वो नॉर्थ में गया एंड वॉक्स 9 किलोमीटर, वो फिर 9 किलोमीटर चलने लग गया, ठीक है। 9 किलोमीटर चलेंगे। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। तो आप यहाँ देख लो, ये आपका 2 मीटर होगा बेसिकली, राइट। और यहाँ से यहाँ तक ये 5 है और ये 9 है, 9 में तो 5 जाएगा तो 4 एंड ये 3। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो। वैसे ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 3 4 5। अगर बेस आपका 3 है, आपका परपेंडिकुलर 4 है, तो हाइपोटेनस 5 निकल के जाएगा। और वैसे भी निकाल सकते हैं, रूट ओवर ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 25, रूट ऑफ 25 की वैल्यू कितनी आएगी? दैट इज 5। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है, ये डिस्टेंस है, इसकी वैल्यू मिल गई 5 किलोमीटर। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ रहीम मूव्स 20 मीटर्स इन ईस्ट डायरेक्शन एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड देन मूव्स 15 meters and then he turns to his right, moves 25 meters. After this he turns to his right and moves 15 meters. Now how far he is from the starting point? तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। आइए बनाते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है रहीम का। रहीम जो है ईस्ट, इस पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर वो 20 मीटर चला गया, 20 मीटर है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब ईस्ट में है और लेफ्ट मूव करना है इसको। तो ईस्ट में रहते हुए लेफ्ट मूव करने का मतलब है वो नॉर्थ डायरेक्शन मूव करना है। कितना? दैट इज़ 15। तो 15 ये नॉर्थ डायरेक्शन मूव कर रहा है। देन ही टर्न्स टू द राइट, फिर ये राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितना है ना। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 25 मीटर्स, 25 मीटर्स ये मूव करता है। फिर आफ्टर दिस ही टर्न्स टू द राइट, अब ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है इसका राइट। अब राइट का मतलब हो गया दैट इज द साउथ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन मूव कर रहा है, कितना? दैट इज़ 15 मीटर। तो आप देख सकते हैं ऊपर गया 15, फिर वापस 15 पर गया, नहीं हॉरिजॉन्टल पे आ गया। 20 उधर था, ये 25। तो स्टार्टिंग पॉइंट से ये फाइनल कहाँ तक पहुँच गया ये? सो दैट विल बी 45। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज़ 45। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन वॉज फेसिंग ईस्ट, ही वॉकड 4 किलोमीटर फॉरवर्ड and then after turning to his right walked 3 kilometer. Again he turned to his right and walked 4 kilometer. After this he turned back. Which direction was he facing at that time? अब हमें इस क्वेश्चन को डायग्राम बना करके ही हम समझ पाएंगे। तो पहले कि जो मोहन था बेसिकली वो ईस्ट डायरेक्शन में था, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में की तरफ फेस करके वो ही वॉक 4 किलोमीटर फॉरवर्ड, फिर आगे 4 किलोमीटर चला है, 4 किलोमीटर चला है। एंड देन आफ्टर टर्निंग टू हिज राइट, जैसे ही टर्न करेगा राइट का मतलब साउथ डायरेक्शन में, ही वॉक 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू हिज राइट, अब जैसे ही राइट मूव करेगा इट मीन्स वो वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक। एंड वॉक 4 किलोमीटर, वाकई से 4 किलोमीटर की तरफ जा रहा होगा। आफ्टर टर्निंग, आफ्टर दिस ही टर्न बैक, फिर वो वापस जो है इसी डायरेक्शन में बैक, फिर वो वापस ये ईस्ट डायरेक्शन में वो मूव होकर के आगे चलने लग गया। मतलब चला नहीं, जस्ट टर्न बैक पीछे की तरफ, यानी उसका फेस कहाँ होगा? उसका फेस ईस्ट डायरेक्शन होगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इस साइक्लिस्ट की हम लोग बात करें, साइक्लिस्ट गोज 30 किलोमीटर टू नॉर्थ एंड देन टर्निंग टू ईस्ट ही गोज 40 किलोमीटर, अगेन ही टर्न्स टू हिज राइट and goes 20 kilometer. After this he turns to his right and goes 40 kilometer. How far he is from the starting point? आइए इसका डायग्राम देखते हैं, फिर उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन देख पाएंगे। डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। 30 किलोमीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, 30 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ, एंड देन टर्न टू हिज ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ मुड़ गए, देन 40 किलोमीटर ये चला है एंड टर्न टू हिज राइट। अब यहाँ से राइट मूव करेगा यानी साउथ की तरफ, यानी 20 किलोमीटर चलेगा। आफ्टर दिस टर्न ही टर्न्स टू द राइट, फिर वो राइट मूव करेगा, है ना, एंड गोज 40 किलोमीटर, वापस 40 किलोमीटर चल पड़ेगा। हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितना है, तो 30 चला था ऊपर और वापस ये 20 नीचे आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, दैट इज विल बी 10 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज 10 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट and walks 2 kilometer. He again turns left and walks for 3 kilometer. At this point he turns to his left and walks for 3 kilometer. How many kilometers he is from starting point? आइए इसको समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा। डायग्राम बना के देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं। ये रोहन है, रोहन का स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया यानी ऊपर की तरफ, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट, फिर लेफ्ट मूव करेगा, दैट इज वेस्ट की तरफ जाएगा, 2 किलोमीटर चलेगा। फिर उसके बाद अगेन वो लेफ्ट मूव करेगा, दैट इज अगेन वो साउथ की तरफ जाएगा। वेस्ट की तरफ फेस है तो लेफ्ट का डायरेक्शन हो गया साउथ की तरफ। साउथ में वो अगेन 3 किलोमीटर चलता है। एट दिस पॉइंट ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, ठीक है, इस पॉइंट पे वो इसका अपना लेफ्ट लेता है, तो लेफ्ट का मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कितना चलता है, दैट विल बी 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का 2 किलोमीटर और यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 किलोमीटर चलता है। हाउ मेनी किलोमीटर ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितना दूर है, तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज़ 1 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन मॉर्निंग उदय एंड विशाल वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस एट अ क्रॉसिंग। इफ विशाल शेडो वॉज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, विच डायरेक्शन वॉज उदय फेसिंग। तो सबसे पहले आपको डायरेक्शन बनाना पड़ेगा। बहुत सिंपल है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। आपको पहले ये देखना है कि मॉर्निंग है या इवनिंग है। मॉर्निंग है, मॉर्निंग में सन आपका ईस्ट के डायरेक्शन में होता है और शेडो कहाँ बनता है, शेडो आपका वेस्ट डायरेक्शन बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो भी पर्सन नॉर्थ पे है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो राइट पे सन होगा, लेफ्ट में शेडो, और जो साउथ पे देख रहा होगा वो उसका राइट पे शेडो होगा और लेफ्ट पे सन होगा। अब क्वेश्चन देखो बोला क्या है इन्होंने, ये जो उदय एंड विशाल है दोनों फेस टू फेस खड़े हैं। इफ़ विशाल शेडो वाज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ उदय, ठीक है ना, जो विशाल का शेडो या किसी का भी शेडो, सारे शेडो बनेंगे वेस्ट डायरेक्शन में। किसके लेफ्ट में, उदय के लेफ्ट में। तो अब मुझको आप ये बताओ, उदय के अगर लेफ्ट में अगर होगा, है ना, शेडो, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट का मतलब आपका फेस किधर होगा, ठीक है। आपको जो फेस होगा, मतलब उदय का जो फेस होगा वो नॉर्थ डायरेक्शन होगा। नॉर्थ डायरेक्शन होगा तभी जो इमेजेस हैं बेसिकली, शेडो जो है बेसिकली वो लेफ्ट डायरेक्शन में बन रहा है, राइट। तो उदय का फेस किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, एंड विशाल का फेस किधर होगा, साउथ की तरफ। हमें उदय का फेस बताना है, तो उदय का फेस किधर है, ऑप्शन सी, दैट इज नॉर्थ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, इफ पी इज इन द साउथ ऑफ जेड देन इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी। आइए इसको हम डायग्राम बना के देखते हैं। वाई इज इन द ईस्ट ऑफ एक्स, हमने इसको एक्स मान लिया, एक्स से ईस्ट में कौन है, दैट इज वाई। तो ईस्ट यानी इस डायरेक्शन में कौन है, दैट इज वाई। विच इज इन द नॉर्थ ऑफ जेड, तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक्स की बात करें तो एक्स जो है जेड के नॉर्थ में है, तो ये जेड साउथ में हो जाएगा बेसिकली, राइट। एक्स नॉर्थ डायरेक्शन में है। पी इज इन द साउथ ऑफ जेड, पी जो है जेड के भी साउथ में है, ये पी हो जाएगा। अब आपको ये बताना है इन विच डायरेक्शन ऑफ वाई इज पी, पी का डायरेक्शन क्या है वाई के रिफरेंस में। तो वाई पे हम यहाँ पे डायरेक्शन बनाएंगे और देखेंगे पी में, तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा हमारा क्या, साउथ। तो आंसर क्या जाएगा, दैट विल बी द साउथ वेस्ट। सो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Aman walks 5 kilometers towards south and then turns to the right. After walking 3 kilometers, he turns to the left and walk 5 kilometers. Now, in which direction he is from the starting place? आइए इसका डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। एक मैन है,
वो साउथ की तरफ मूव करता है, साउथ मतलब नीचे की तरफ मूव करता है 5 किलोमीटर, ठीक है। मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ एंड देन टर्न्स टू द राइट। अब साउथ की तरफ है, राइट मूव करना है, तो राइट मूव करने का मतलब ये वेस्ट में जा रहा है, ठीक है। देन टर्न्स टू हिज राइट आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर, फिर ये 3 किलोमीटर चलेगा। ही टर्न्स टू द लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट यानी अगेन ये साउथ डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। एंड वॉक्स 5 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर में गया। नाउ इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आप डायरेक्शन बनाओ और यहाँ पे इसको बना लो, तो ये आपका वेस्ट हो जाएगा, साउथ यानी ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। अगेन जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन, दैट इज डी, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट एक्स जयंत वॉक 15 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। जयंत जो है बेसिकली 15 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है, देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, आफ्टर ही टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज नाउ जयंत फ्रॉम एक्स। अब इसका डायग्राम बना के देखते हैं, फिर इसका हम आंसर समझ लेंगे। यहाँ पे हम इसको एक्स मान लेते हैं। एक्स जो है बेसिकली 15 मीटर चलता है किधर, वेस्ट की डायरेक्शन में, 15 मीटर जाएगा वेस्ट के डायरेक्शन में। ही टर्न टू द लेफ्ट, फिर वहाँ से वो लेफ्ट मूव करता है एंड वॉक 20 लेफ्ट यानी नीचे की तरफ 20 मीटर चलता है, 15 एंड देन 20। ही टर्न लेफ्ट, फिर जैसे ही साउथ की तरफ जा रहा था फिर ये लेफ़्ट लेता है, तो ये जो लेफ़्ट जो लेगा बेसिकली, ठीक है, सो दैट विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15 मीटर, अगेन ही 15 मीटर चलता है। आफ्टर दिस ही टर्न टू द राइट, उसके बाद वो राइट लेता है, राइट का मतलब वो साउथ डायरेक्शन में जाएगा एंड वॉक 12 मीटर। हाउ फार, ये कितनी दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग में देख सकते हो ये 20 एंड प्लस 12 दैट विल बी 32 मीटर्स, तो 32 मीटर से साउथ डायरेक्शन में मिलेगा। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द। जब भी शेडो वाला क्वेश्चन है आप पहले टाइम देखो, इवनिंग है या मॉर्निंग, यहाँ पे तो इवनिंग दिया हुआ है, तो जब भी इवनिंग एंड मॉर्निंग वाला क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, फिर आगे हम लोग अप्रोच करेंगे, ठीक है। बहुत ईजिली हो जाएगा। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इसका इवनिंग के टाइम में जो सन जो होगा वेस्ट डायरेक्शन में होगा और शेडो इधर बनेगा। अब आपको बताना है हेमा और रेखा एक दूसरे से बात कर रही है, तो आपको इस क्वेश्चन देखना है हेमा का जो शेडो है वो कहाँ पे, राइट है हेमा के राइट पे। अगर हेमा के राइट पे है तो हेमा का फेस किधर होगा, नॉर्थ पे, नॉर्थ डायरेक्शन में। अगर हेमा का डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा तो रेखा जो है उसके जस्ट अपोजिट में है बेसिकली, राइट, जस्ट अपोजिट में है, तो रेखा का डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज साउथ। तो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, साउथ।